फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 12th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री के विद इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था। इस टॉपिक को हम इस मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे अबाउट द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज का मॉड्यूल। अब तक ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किन्हें कहते हैं, और इसी अंडरस्टैंडिंग को माइंड में रखते हुए वी कैन से दैट जूट इंडस्ट्री भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये बताओ क्यों है? ये तो एक क्वेश्चन है ना कि भाई जूट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्यों है? तो जूट जो है एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि जूट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कहां से आता है? वो एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। क्या आपको पता है कि इंडिया रॉ जूट और जूट गुड्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश के बाद अगर कोई कंट्री उससे ज्यादा जूट एक्सपोर्ट करती है तो वो कौन सी कंट्री है? वो है इंडिया। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स लोकेटेड हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मिल्स जनरली सिचुएटेड हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। चलिए हम आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं। क्या आपको पता है कि फर्स्ट जूट मिल इंडिया में कब और कहां सेटअप हुई थी? जरा सोच के बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। फर्स्ट जूट मिल सेटअप की गई थी एट रिश्रा इन द ईयर 1855। अब देखो कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जूट मिल्स इंडिया में ही रही, मगर मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बांग्लादेश के हिस्से में चले गए। तो क्या हुआ? जूट मिल्स तो इंडिया में रह गई और जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बांग्लादेश चले गए। तो हम बात कर रहे थे कि जूट मिल्स वेस्ट बंगाल के हुगली बेसिन में लोकेटेड है। अब इसके भी सेवरल रीजंस हैं, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में सेटअप किए गए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला रीजन है कि ये जूट मिल्स जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज के नजदीक है, यानी यहां जूट गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, isn't it? अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ गुड रोडवेज, रेलवेज एंड वाटर वर्क का जो नेटवर्क है जिससे रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो यहां पे अवेलेबल है। अबंडेंस ऑफ वाटर है जो यूज होता है टू प्रोसेस रॉ जूट। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है फ्रॉम द adjoining states like बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। एंड लास्टली ये रीजन कोलकाता के क्लोज है जो एक अर्बन सेंटर है। अर्बन क्या हुआ? टाउन्स एंड सिटीज। सो एक अर्बन सेंटर है, और क्योंकि ये एक अर्बन सेंटर है ये प्रोवाइड करता है सेवरल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ जूट गुड्स। तो हम क्या देखते हैं? वी सी दैट factors like availability of raw material, cheap labor,
बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज, गुड ट्रांसपोर्ट, इन सब फैक्टर्स की वजह से मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स हुगली बेसिन में लोकेटेड है। तो ये हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं वो चैलेंजेस जो इस जूट इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स। हमने ये पहले पढ़ा है कि रॉ जूट एंड जूट गुड्स को इंडिया एक्सपोर्ट करती है, यानी इंडियन जूट गुड्स की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है। पर इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मिलने लगे और ये सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जो हैं जूट गुड्स के लिए स्टिफ कंपटीशन देते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब जैसा कि आप जानते हैं ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स या फाइबर्स नेचुरल प्रोडक्ट्स से नहीं बनते, बल्कि फैक्ट्रीज में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिसाइड्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट में और भी कंट्रीज ने अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू कर दिया है। मतलब और भी कंट्रीज जूट गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में लेके आ गए और ये कंट्रीज इंडियन जूट गुड्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब ये बहुत स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं इंडियन जूट गुड्स को। और ये जो कंट्रीज हैं वो हैं बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। तो ये था सिनेरियो इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है तो जूट की डिमांड बढ़ी है, यानी द इंटरनल डिमांड मतलब डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज, बढ़ रही है। अब ये इसलिए पॉसिबल हुआ ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकिंग, यानी गवर्नमेंट ने यूज ऑफ जूट इन पैकेजिंग को कंपलसरी बना दिया है। जूट डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, यानी जूट से डिफरेंट एंड वेरिड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बैग्स, क्लॉथ, कर्टन्स, रग्स, कारपेट, ये सब बनाए जा सकते हैं। सो नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी जूट की मेन मार्केट्स कौन सी कंट्रीज हैं। तो मेन मार्केट्स हैं यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। सो वी सी दैट जूट की डिमांड कई रीजन से बढ़ रही है और बढ़ सकती भी है। दिस स्कोप ऑफ डिमांड एक और रीजन से बढ़ सकती है और वो है कि हम सब अब पहले से ज्यादा अवेयर हो चुके हैं टू सेव द एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट को सेव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है टू यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और जूट में ये दोनों क्वालिटीज हैं, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। तो अब करते हैं एक छोटा सा रिकैप। इंडिया रॉ जूट एंड जूट गुड्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स लोकेटेड है कहां पे? इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये जो मिल्स हैं ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रिवर हुगली, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। सबसे पहला रीजन है कि ये जो जूट मिल्स है ये जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज के नजदीक है, द प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। फिर उसके बाद क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड रोडवेज, रेलवे
एंड वाटर वर्क्स का जो नेटवर्क है, जिससे रॉ मटेरियल एज वेल एज finished products can be transported from one place to another. फिर क्या है? abundance of water है जो यूज होता है टू प्रोसेस रॉ जूट. फिर उसके आगे availability of cheap labor है from adjoining states like बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. अब लास्टली क्या रीजन है जरा बताओ. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये जो जूट मिल्स हैं ये हुगली बेसिन में क्यों लोकेटेड है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और तुम्हें याद होना चाहिए. यस, ये जो रीजन है कोलकाता के क्लोज है. और कोलकाता क्या है? एक अर्बन सेंटर है. और अर्बन सेंटर होने के नाते क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सेवरल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स. अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं और ये सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स जूट गुड्स के लिए स्टिफ कंपटीशन है इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया जूट इंडस्ट्री के लिए. अब दूसरा चैलेंज क्या है? बिसाइड्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट में और भी कंट्रीज ने अपना प्रेजेंस शो करना शुरू कर दिया है. और ये कंट्रीज इंडियन जूट गुड्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं. और कौन सी कंट्रीज हैं ये? ये हैं बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. मगर जूट की इंटरनल डिमांड मतलब डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज, ज्यादा हो गई है. और ये किस लिए पॉसिबल हुआ है बताओ? हाँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है due to the government policy of mandatory use of jute packing. यानी गवर्नमेंट ने यूज ऑफ जूट इन पैकिंग को कंपलसरी बना दिया गया है. तो जूट अब बहुत यूज हो रहा है किसमें? पैकिंग में. जूट डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो गया है और हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जैसे बैग्स हुए, कर्टन्स हुए, कारपेट्स हुए. अब जूट के मेन मार्केट्स हैं कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. द ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. Now let's do a quick revision. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt. Factors responsible for their location in the Hooghly Basin are proximity to jute producing areas, inexpensive water transport, supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills. Abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata, as a large urban center, provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. Stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. Internal demand has been on the rise due to the government policy of mandatory use of jute packing. To stimulate demand, the products need to be diversified. The main markets are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. The growing global concern
for environment friendly, biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. तो अब यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।